नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। आपने हमारे न्यूज चैनल को 1 लाख से पार किया। आपने अपना चैनल मान करके लोगों को इस पर जोड़ा और आज हम 1 लाख पार है, यानी हमारा विजन 1 लाख का था और 1 लाख लोगों को आपने इस पर जोड़ा। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। समाज की आवाज को मैं सदा और सर्वदा जागृत करता रहूंगा, उठाता रहूंगा। मैं समाज के लिए हमेशा दिन रात प्रयास करूंगा और समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए तत्पर रहूंगा। यह मैं सौगंध लेता हूं। लेकिन आज हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा। साथियों, आज कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हो गए हैं और राजनीति से प्रेरित होकर के वे अपने समाज का बुरा भला तमाम बातें भूल गए हैं। समाज के साथ में कितना बड़ा अत्याचार लगातार हो रहा है यह भी भूल गए हैं। आपने देखा होगा किस तरह समाज से फिरौती मांगी जाती है, लेकिन कोई संगठन इस पर आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आता। किस तरह सरकार प्रताड़ित हमें करती है, हमारे पास में नोटिस भेज देती है, यानी मूलधन से 5 गुना धन का, लेकिन इस पर समाज की चुप्पी यह बताती है कि समाज सोया हुआ है। यही नहीं, इससे भी ज्यादा समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और समाज के वे नुमाइंदे केवल राजनीति की तरफ देख रहे हैं और ऐसी राजनीति की तरफ जो कि एक डूबता जहाज है। आप सोच रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी में यदि आप चले जाएंगे तो शायद आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे यदि भारतीय जनता पार्टी का आपने दामन थाम लिया है तो आप बड़े दलाल बन जाओगे और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ मानो। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस आ रही है और मध्य प्रदेश में यह साफ हो चुका है कि भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसी तरह तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। यह सर्वे ओपिनियन पोल खुलेआम बता रहा है, सट्टा बाजार बता रहा है, लेकिन यह शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। हम अक्सर गलती यही करते हैं, जब हम राजनीति में आते हैं तो हम हमेशा उस पार्टी के साथ में चले जाते हैं जो पार्टी डूबता हुआ जहाज होता है। पहले हम उसके साथ में लगते नहीं और जब हम लगते हैं तब उसकी सरकार आ जाती है, यानी बुरे दिनों में हम उनके साथ खड़े होते नहीं और अच्छे दिनों में खड़े हो जाते हैं और फिर वे आपको पूछते नहीं। यही कारण है हम कह करके अपनी एक आवाज पर खड़े होते नहीं हैं। हम विपक्ष में अपनी आवाज बुलंद करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि हमें राजनीतिक भागीदारी लेनी। आपको राजनीतिक भागीदारी लेनी है तो आपको विपक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। यह तो सदा और सर्वदा होता हुआ आया है कि एक पार्टी सदा जिंदा नहीं रहती, चाहे पार्टी कोई भी हो। आप यदि सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी रह जाएगी क्या? 10 साल से ज्यादा रह जाएगी क्या? उत्तर प्रदेश में जो हाल अब की बार भारतीय जनता पार्टी का था, कहीं 100 वोट से जीत रही थी, कहीं 150 वोट से जीत रही थी, कुल कहीं 250 मतों से जीत रही थी और कहीं पर 50 मतों से समाजवादी हार रही थी। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा है क्या? 5-5 राज्यों में, कर्नाटक में, हिमाचल में, तमाम जगहों पर यदि भारतीय जनता पार्टी हार गई तो आपको यकीन है क्या कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। अब की बार कांग्रेस पार्टी आ रही है, यह तमाम सर्वे और ओपिनियन पोल बता रहा है। यह बात दूसरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हवा बन सकती है, लेकिन आपके क्षेत्र में हवा बनने से यह सिद्ध नहीं होता कि अगली सरकार मोदी सरकार होगी। यह मैं कदाचित सत्य बता रहा हूं।
सत्य के आंकड़ों पर बता रहा हूं। आप अपने आज की बात याद रख लेना, जो मैं कह रहा हूं वह सदा और सर्वदा सत्य है, और इस सत्य से गांठ मार लेना। साथियों, समाज के ऊपर लगातार होते हुए अत्याचार को कौन भुला सकता है? समाज के ऊपर चलते हुए बुलडोजर को कौन नहीं जानता? और समाज के नेताओं को जिस तरह से जेल में ठूसा जाता है, यह बात कौन भुला सकता है? समाज के फार्म हाउस पर, नेताओं के फार्म हाउस पर जिस तरह बुलडोजर चला, यह बात भुलाई नहीं जा सकती। समाज के लोगों को सरकार के द्वारा प्रताड़ित करना कोई छोटी बात नहीं है, और फिर भी हमें आप कितना भी मारो, हम आपके साथ में ही जाएंगे, हम आपके ही पीछे रहेंगे। यही तो गुलामी है। आप गुलामगिरी क्यों करना चाहते हो? आप आगे बढ़कर अपनों के साथ क्यों नहीं आते? यदि आप कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहते तो भागीदारी पार्टी के साथ में आइए, भागीदारी पी पार्टी के साथ में आइए, आप लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में आइए। यह तमाम आपकी ही तो पार्टी है, और भी कुछ नहीं। अपनी क्षेत्रीय पार्टी के साथ में लग जाइए, ये भी तो पार्टियां ही है। लेकिन आपको झूठ का पुलिंदा सदा दिखता है। क्या आप बता सकते हैं किस तरह प्रजापति समाज के घरों को गिराया गया? आपको पता है किस तरह प्रजापति समाज के लोगों के साथ में अत्याचार हुआ? आपको पता है किस तरह समाज के लोगों की को 5-5 लोगों को जलाया गया? आपको पता है किस तरह समाज के लोगों के मकानों को तोड़ा गया और उनकी खुलेआम कुर्की बोरी गई, वह भी गोरखपुर में? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज, प्रजापति जैसे समाज को सदा सदा के लिए खत्म करना चाहती है। वह चाहती है यह समाज उभर ही ना पाए, यह समाज हमेशा मिट्टी के बर्तनों में लगा रहे, यह समाज हमेशा मजदूर बना रहे, इस समाज का इतिहास खत्म हो जाए। यदि आप भी वही चाहते हैं तो अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि आपकी सोच छोटी हो सकती है, लेकिन यह सोच लेना, भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ वोट आपके किस काम में आएगा। भारतीय जनता पार्टी किस तरह अत्याचार उत्तर प्रदेश में समाज के ऊपर कर रही है, राजस्थान में भी ऐसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, किस आधार पर? न तो किसान का लोन माफ है, किसान का लोन कांग्रेस माफ करेगी, न सब्सिडी आपके गैस सिलेंडर पर है, और न ही महिलाओं को कोई छूट दी जाती। तो फिर किस तरह, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है? ओपीएस लागू करना नहीं चाहती, पिछड़ों की गणना करना नहीं चाहती, पिछड़ों के अहित में तमाम कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और आपकी सोच केवल हिंदुत्व पर टिकी हुई है। वह हिंदुत्व जो कि आपको लूटने के लिए आ जाता है। डॉक्टर सुरेश प्रजापति का हॉस्पिटल में खुलेआम रंगदारी मांगने का मामला सामने आता है, और वह भी एक सवर्ण के द्वारा, जिसका नाम तिवारी है। आपको पीटेंगे ये तिवारी, दुबे, चौबे, ठाकुर, क्योंकि आप में बुद्धि की जो लेते हैं वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से लेते हैं, और उसे आप शेयर करते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, आपसे विनम्र निवेदन है, आप ऐसी पार्टी को वोट मत दीजिए जो पार्टी समाज का अहित करती हो, जो समाज के लिए गलत कार्य करती हो। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए।